घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध जारी, सीमा की 22 चौकियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, भारतीय सुरक्षा बल भी दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लव जिहाद और धर्मांतरण को बनाया एजेंडा, बाकी मुद्दों के साथ इन पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनवर पाशा साहब हैं, आप सब जानते हैं, प्रोफेसर जेएनयू से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल साहब हैं, नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, बहुत बहुत स्वागत है। वसीम गाजी साहब हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बहुत स्वागत है गाजी साहब आपका। और हमारे साथ अवधेश कुमार और पुष्पन कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध है। अभी लगातार सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान हमला कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहा है, और आज लगातार कल से लेकर अब तक 22 चौकियों पर यह ताबड़तोड़ जो गोलीबारी है ये जारी है। क्या चाहता है पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। पाकिस्तान का घोषित युद्ध भारत कई दशकों से झेल रहा है, लेकिन ये जो इस वक्त युद्ध है अघोषित के साथ साथ जो सीमा पर है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मानसिकता है, क्या सोच है, क्या पाकिस्तान को किस तरह से इस समय भारत, हालांकि सीमा सुरक्षा बल वहाँ पे वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी और किस तरह से करने की ज़रूरत है। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं कि जो पाकिस्तान की ये इस वक्त सीमा पर जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये तो बात कोई नई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सियासी मामलात गड़बड़ होते हैं या वहाँ जो भी हालात हैं, जैसा चाहें आप देखें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इस समय इस्लामाबाद के अंदर करीब 50-60 हज़ार लोग वहाँ मौजूद हैं। ख़ुद इमरान खान की पार्टी, जिनके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो हैं, करीब इस वक्त 34 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। उसके बावजूद भी एक बात और कही जा रही है कि इस पूरी घटना जो राजनीतिक हो रही है उसके पीछे वहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और नवाज शरीफ को लेकर के आर्मी खुश नहीं है। ये वहां कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जिस भी सरकार को, चाहे वो सिविलियन हो या किसी और दूसरे तरीके से आई हो, उस सरकार को अगर आर्मी की हिमायत नहीं है तो वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते। इस दबाव के चलते मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से आप देखें, जब से नवाज शरीफ यहां आए, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो वहां गए, तो पहला सवाल पीटीआई के जो चेयरपर्सन है, नेता हैं, इमरान खान ने सरे महफिल उनसे यह पूछा कि आपने हुर्रियत के लीडर कश्मीर में जो तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे क्यों नहीं मुलाकात की। और उसके बाद वो बवाल शुरू होता है और आर्मी इस पे लाइन ले चुकी है। पाकिस्तान दुनिया के तमाम चीजों को भूलने को तैयार है, लेकिन भारत के साथ कश्मीर को लेकर के जो उसका दर्द है वो राष्ट्रीय दर्द है। अब वो दर्द जायज है नाजायज है, ये एक अलग बहस हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी आप पिछले 24 घंटे की घटना देखें, आज कराची में सड़क के ऊपर 5 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है। जिस तरीके के हालात हुए हैं, 2 बार बातचीत हुई है, इमरान खान एक बार गए बातचीत करने, फिर बातचीत टूट गई। 34 लोगों के इस्तीफे के बाद भी सरकार दबाव में नहीं आई है। नवाज शरीफ ने आज मुलाकात लंच पे की है, अपना जो उनका घर है रायविंड के अंदर, वहां उनको जरदारी साहब को बुलाया है। मैं समझता हूं इस हेक्टिक माहौल के अंदर जो कादरी साहब जो हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो अब उठना शुरू हो गए हैं। उसी के चलते आर्मी ने, अभी देखिए कि पिछले जिस दिन ये बात हुई है कि हुर्रियत के साथ बातचीत नहीं की वजह से ये रद्द हुई है, अब ये दोबारा से तेज किया है। कश्मीर के मामले को लेकर के जैसे ही पाकिस्तान इस पूरे दबाव को बढ़ाएगा, पाकिस्तान के अंदर तमाम सारे सियासी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं, ये उनका मानना है। लिहाजा मैं समझता हूं कि लगातार ये जो फायरिंग हो रही है, लगातार ये दबाव बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस पूरे के पूरा जो बहरान है उससे डाइवर्ट करने की एक बड़ी टैक्टिस है, जो कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात की वजह से भारत को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अवधेश जी, क्या ये यहीं तक सीमित है कि जब भी आंतरिक वहाँ पे फूट हो या आंतरिक वहाँ पे समस्या हो या आंतरिक वहाँ मतभेद हो या आंतरिक एक कलह हो या आंतरिक संकट हो, उससे निपटने के लिए एक रास्ता ढूंढा जाता है, और वो रास्ता होता है भारत के साथ सीधा सीधा आमने सामने हो जाना पाकिस्तान का? इतनी बात तो सत्य है कि अगर राजनीतिक गतिरोध या अस्थिरता होगी, उसका लाभ सेना उठाती है। सेना में खासकर जो कट्टरपंथी है, बहुत स्वाभाविक बात है, वो भारत देश नहीं अमेरिका है।
लेकिन इस समय मुझे ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब निकटता की बात होती है तब भी वहां के कट्टरपंथी यही करते हैं। पाकिस्तान इस समय एक ऐसा देश हो गया हुआ है जिसमें आपको और पूरी दुनिया को इस समय पता है कि उस देश को चला कौन रहा है ये निश्चित करना कठिन है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो कुछ क्षेत्रों में आके सिमट, यहां तक कि पंजाब को भी गहराई से देखेंगे तो पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में आतंकवादियों की पैठ हुई है। वहां के जो पुलिस है, ट्रेनिंग सेंटर है खास करके, वहां तक सबका हमला हुआ है, अस्पतालों पर हमला हुआ है। तो ज्यादातर क्षेत्रों में पाकिस्तान में इस समय जो जिहादी आतंकवादी हैं उनका अधिकार हो चुका है। अब ये जो इस समय गोलीबारी है, देखिए हमारे यहाँ इस समय आगे चुनाव भी है कश्मीर में, इसका भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान के जो ये बार बार कह रहे हैं कि उनका राष्ट्रीय दर्द कश्मीर है, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि कश्मीर में किसी प्रकार से ठीक से चुनाव हो, वहां के लोग मतदान करें निर्भय होकर के वहां, और फिर दुनिया ये देखे कि भारत के साथ ये हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी होता है। लेकिन इस समय आप देखिए कि ये गोलाबारी इस प्रकार से जो हुई है, ये मुझे ये लग रहा है कि करीब करीब 2004 के बाद ऐसी स्थिति आई है। पिछले 10 वर्षों में इस ढंग की स्थिति नहीं आई थी कि फिर से गांव छोड़नी पड़े। 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित, 3000 तो कल तक थे, अब डर से और लोग भाग रहे हैं। वहां एक गांव है, अभी हमने नोट किया है कि वो त्रेवा गांव है, वहां 60 मीटर का सुरंग मिला है। वो सुरंग पीओके के निकट है, खासकर मुनब्बर नदी के किनारे। तो अब बताइए, सवाल यह है कि 60 मीटर का सुरंग हमारी सीमा में तक कैसे खोदा गया होगा? ये भी तो अपने सिक्योरिटी का फेलियर है कि नहीं है कहीं से। उसमें से लोग भी आ जा सकते हैं, उसमें से गोला बारूद की भी तस्करी हो सकती है। तो जो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना या उधर से आने वाले आतंकवादियों के लिए ये खोदा गया था और उसकी हमारी पुलिस जांच कर रही है। तो ये अब 13 गांवों पर लगातार हमला हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उस पूरे क्षेत्र को चाहे उनकी रणनीति है कि लगभग आम नागरिकों से खाली करा दिया जाए। पहले भय एक दहशत की स्थिति कायम हो, उस सुरंग के माध्यम से आए और आमने सामने का कुछ न कुछ वो कर पाए। ये एक रणनीति मुझे इस समय पाकिस्तान की दिखाई दे रही है वहां से। अब प्रश्न है कि भारत इस समय क्या करे, क्या करना चाहिए? तो सैनिक हमारे जवाब दे रहे हैं। नहीं, दो चीजें हैं। आप ये कह रहे हैं, पशुपन जो कह रहे थे कि वहां की आंतरिक जब स्थिति होती है, जब उनके ऊपर संकट आता है तो भारत विरोधी जो कदम होते हैं वो उनको इकट्ठा करने में नहीं, इनकी बात से ये लग रहा है ना जो कि बात नवाज आप कह रहे शरीफ हैं करा रहे होंगे। जी, नहीं, मैंने साफ कहा कि आर्मी इन्वॉल्व है इसमें। नवाज शरीफ के हाथ से पकड़ कमजोर हो गई। अभी से पहले क्या होता था, पाकिस्तान जब संकट में पड़ता था तो वहां के नेता कश्मीर को अलाप करके एक उफान उन्माद पैदा करते थे और अपना समर्थन बढ़ाते थे। इस बार यद्यपि इमरान खान ने थोड़ी कोशिश की है, लेकिन सरकार में शामिल पार्टी या पीपीपी जो है वो, या फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की पार्टियां हैं, उन्होंने कश्मीर को या भारत को इशू नहीं बनाया है। तो जाहिर है जो सेना से इनका मतभेद है इस समय सरकार का, और कुछ बड़े आतंकवादी और जिहादी मेंटालिटी जो के लोगों के साथ जो वहां के सेना के कुछ एक भाग का जो गठजोड़ है, उन सब ने मिली जुली ऐसी हरकत की है कि नवाज शरीफ को इनको हटाना है। वहां के आप इस समय आप देख लीजिए कि जो भी टेलीविजन चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, जो मुशर्रफ ने जो वहां एक खुलेपन मीडिया में लाया था, वो लगभग खत्म है। सरकार पर आवाज उठाने वाली एक टेलीविजन चैनल को बंद कर दिया गया है। उसके खिलाफ उतरने वाले सेना के लोग थे जो ड्रेस बदल चुके थे, वो उस व्यक्ति को देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा है। तो पूरा पाकिस्तान इस समय ऐसे हिंसक जो है अतिवादी तत्वों के हाथ में जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी रणनीति इस समय हर हाल में कश्मीर में चुनाव रोक करके और कश्मीर में हिंसा और अशांति फैलाने की है। उसके लिए वो दो बातें हैं, जो पाकिस्तान की अंदरूनी संकट है वो, और जो कश्मीर में चुनाव होना है, उस दोनों चीजों को लेके पाकिस्तान के जो अंदर में भारत विरोधी तत्व है उसमें इस समय वो दोनों कारण से सक्रिय है। दोनों कारण से नरेंद्र मोदी को मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक छवि है। नरेंद्र मोदी को मजबूर करना चाहते हैं कि उन सब का विश्वास है कि ये मानेगा नहीं, अगर हमारे उधर से अटैक होगा तो जरूर अटैक कराएगा। तो वो ये भी एक रणनीति उसके पीछे वहां के अतिवादी तत्वों की है। प्रोफेसर पासा, तीन तरह जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं पुष्पेंद्र जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब जब वहाँ इस तरह का बहरान पैदा होता है, इस तरह की क्राइसिस पैदा होती है, तो जाहिर है कि वो ऐसे बहाने वो ढूंढते हैं कि जिससे वहाँ के उस ध्यान को वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकें। जाहिर है कि ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत हूँ पुष्पेंद्र जी से कि नवाज शरीफ को अगर संकट में नवाज शरीफ की सरकार है और सेना अगर टेक ओवर करना चाहती है, जिसकी काफ़ी संभावना बन चुकी है कि किसी भी समय वहाँ की सरकार गिर सकती है और सेना जो है उसको कूप कर सकती है या सेना सरकार को टेक ओवर कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि सेना की तरफ से अगर कोई कार्रवाई बॉर्डर पे होती है, इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन होता है, जिस तरह से बहुत ही एक मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने कि 2004 के बाद से इतनी शिद्दत के साथ हमारे बॉर्डर पर इस तरह के डिस्टर्बेंस का काम, इस तरह सीज फायर का उल्लंघन, और न सिर्फ ये कि आर्मी पर बल्कि सिविलियंस पर अटैक, गांवों पर अटैक हो रहे हैं। कई लोग 2 लोग मारे जा चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं कई लोग। जाहिर है कि ये बहुत ही भयंकर किस्म की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश है। अगर सेना की तरफ से है तब तो जाहिर है कि इससे इसका फायदा पहुंचेगा नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ कंसोलिडेट करेगी हुकूमत, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत को एक बहाना मिलेगा कि अभी हम दुश्मन मुल्क से लड़ रहे हैं, दुश्मन मुल्क के खिलाफ हम खड़े हैं, अभी इस वक्त हमारी सरकार को डिस्टर्ब न किया जाए। मैं समझता हूं कि ये पूरी की पूरी साजिश एक तरह से आर्मी की है। आर्मी ये चाहती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसका रवैया भारत के साथ एक बातचीत का रवैया है, एक सौहार्द का रवैया रहा है, वो आए नवाज शरीफ हमारे श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, वो इस बात को दर्शाता है कि वो एक बेहतर रिलेशन चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा अहम कदम उठाया, उसको उन्होंने स्वागत उसका किया, यहाँ आए। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ की सरकार को डिस्टेबलाइज करके और आर्मी टेक ओवर करने की स्थिति को पैदा कर रही है, जिससे अंदरूनी हालात जिस तरह के हैं पाकिस्तान में, उनको सामने रखते हुए सेना एक अब ये कि आर्मी वहां पे साजिश कर रही है, गुंजाइश पैदा आर्मी की पूरी सोची समझी रणनीति एक गुंजाइश पैदा कर सके, एक अपने हक में एक फिजा बना सके। ये पाकिस्तान की आर्मी की सोच है जी। और मैं इस पे समझता हूं कि एक तो ये पाकिस्तान की सोच है, लेकिन हमारे लिए जो इस वक्त चिंता का विषय है वो ये है कि हमारी आर्मी, हमारी सरकार, जाहिर है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हम 10 गुना ज्यादा बेहतर और पावरफुल कंट्री हैं। हमारी आर्मी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है और देती रही है, पास्ट में, माजी में देती आई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं वापस।